डॉक्टर को शुरू से ही मरीज या उसके तीमारदार जो है वो भगवान के रूप में देखते हैं। एक घबराहट रहती है जब इस तरह के जो हाई रिस्क ऑपरेशन आप करते हैं। क्या वही घबराहट कि मैं ये ऑपरेशन कर पाऊंगा, ठीक से नहीं कर पाऊंगा, या आपको पता है कि इसमें रिस्क के चांस ज़्यादा हैं, तो एक डॉक्टर जो है वो भी थोड़ा अंदर से क्या फील करता है उस समय जब वो ऑपरेट करते हैं? हमारे पास यहाँ इक्विपमेंट्स हो और ये टूल सब अवेलेबल हो तो हम यहाँ बैठे सस्ते दाम में अच्छे उसमें हम यहाँ पे अपने सरकारी हॉस्पिटल में भी ये पेशेंट्स को इन सुविधाओं से हम सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। दावा किया जाता है जहाँ फोर्टिस के डॉक्टर्स हों या पीजीआई के डॉक्टर्स हों, वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर तो खुद हमारे पास आते हैं इलाज करवाने। इसी वजह से क्योंकि यहाँ पूरी इक्विपमेंट्स नहीं है, फैसिलिटीज़ हो तो डेफिनेटली अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। रोबोटिक सर्जरी की आपने बात की, तो क्या सफल है रोबोटिक सर्जरी, और अभी तक कितनी सर्जरी जो है आपके हिसाब से हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में? स्ट्रेस, क्योंकि हम बात कर रहे थे स्ट्रेस की, और एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस भी हार्ट अटैक्स के लिए। तो ऐसे में जो लोग स्ट्रेस ले रहे हैं खास तौर पर, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मेरा तो यही मैसेज है कि आप खुश रहिए। अगर आपकी एक हैप्पी लाइफ है, स्ट्रेस फ्री लाइफ है, तो आप एक हेल्दी लाइफ भी आप जिएंगे। अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो उतना ही आपको मतलब आप प्रोन हो जाओगे बीमारियों के लिए। अब नई चीज़ एक और आ रही है, स्कूल में जाने वाले बच्चे 7-8 साल, 5 साल की बच्ची, 5 साल का बच्चा, 7 साल के बच्चे जो हैं उनको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो कि खबरें जो है राष्ट्रीय सुर्खियां बन जाती है। इसका क्या कारण है कि बच्चों को भी अब हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो चुकी है? हार्ट छेद है, होल है हार्ट का, फिर कुछ कॉम्प्लेक्स होती है कि नसें आपकी जो हार्ट की नसें हैं कुछ मतलब टेढ़ी मेढ़ी जुड़ी है और हमें उसे करेक्ट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो को करना है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना कैसा लग रहा है? और आपने कहा कि एक ही पेशेंट का 2 बार सफल हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन किया था। कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? है लोगों के बीच में कोई हार्ट पेशेंट यानी हार्ट अटैक का कोई पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर्स को स्टंट डालने की बड़ी जल्दी रहती है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्टंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके बावजूद भी स्टंट डाला जाता है। ये कितना ज़रूरी होता है स्टंट डालना, और अगर उसको ना डालें तो क्या कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको स्टंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती हार्ट अटैक आने के बाद? कि अभी मरीज़ की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वो नस काफ़ी देर तक बंद रहेगी तो हार्ट वीक होना शुरू हो जाता है एकदम से, और हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई कंडीशन ऐसी होती है कि जो 15-20 साल के या यंग एज में हमारा होमोसिस्टीन लेवल्स वगैरह होते हैं, उसकी वजह से भी ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं मतलब हार्ट अटैक के लिए। तीसरी चीज़ आजकल कॉमन है कि जो हमें बोले कि जो वैक्सीन के कारण जो हमारे को कोविड की वैक्सीन वगैरह भी लगी है, उसकी वजह से जो हमारा एक जो ब्लड जो है हमारा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, मतलब जब थ्रोम्बोटिक स्टेज हो गया है, तो उस वजह से भी थोड़े हम ज़्यादा प्रोन हो चुके हैं इन हार्ट अटैक वगैरह के लिए। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े और आधुनिक अस्पताल आईजीएमसी के कार्डिक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण ढोल्टा। डॉक्टर प्रवीण ढोल्टा, आपका बहुत बहुत स्वागत है द मोहित डायरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल है, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना कैसा लग रहा है? और आपने कहा कि एक ही पेशेंट का 2 बार सफल हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन किया था। कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए, और कह सकते हैं कि क्या मरीज अब ठीक है, और क्या उससे पहले इस तरह का ऑपरेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में या पूरे उत्तर भारत में हुआ था कभी? ऐसा है कि सबसे पहले तो ये माता पिता का आशीर्वाद है जो आज हम इस मुकाम तक पहुँचे, और जो ये हम कर पाए। ये हार्ट की सर्जरीज नॉर्मली यहाँ होती रहती है, और ये इस मरीज़ के ये 3rd टाइम ऑपरेशन हुआ है।
जो कि एक अपने में एक बहुत मुश्किल सर्जरी थी, क्योंकि सर्जरी एज इटसेल्फ की ये था कि इसमें ब्लीडिंग वगैरह होने के ज़्यादा चांसेस होते थे। पेशेंट का सिंगल किडनी था। जब भी हम बाईपास सर्जरीज वगैरह करते हैं तो जो किडनीज डैमेज होने के ज़्यादा थोड़े चांसेस रहते हैं। तो और ब्लीडिंग होने के थर्ड टाइम वैसे ही हार्ट, हमारी जो हड्डी होती है जिसके पीछे हार्ट होता है, तो वहाँ चिपका होता है, तो मतलब ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। किडनीज वगैरह, लंग्स वगैरह डैमेज होने के थोड़े चांसेस रहते हैं, क्योंकि बाईपास पे पेशेंट रहता है। तो हमने वो सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट किए और एक टीम वर्क की तरह इसमें काम किया। पेशेंट को हमने बाहर जाने के लिए भी ऑफ़र किया, लेकिन पेशेंट का हम पे इतना विश्वास था कि उसने बोला कि आप ये सर्जरी यहीं कीजिए, जो भी इसका आउटकम रहेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। डॉक्टर साहब, पेशेंट की उम्र कितनी थी और किस चीज़ की सर्जरी एग्जैक्टली आपने की थी उसकी? पेशेंट की उम्र 52 ईयर्स की थी। पेशेंट एक कुल्लू का पेशेंट था ये, और हमने पहले भी इसकी 2 बारी सर्जरीज यहीं पे हमारे हॉस्पिटल में ही हुई थी। तो ये वेल्व, पेशेंट के एक्चुअली वेल्व ख़राब थे। पहले हमने उसका सिंगल वेल्व चेंज किया था, उसके बाद हमने उसके 2 वेल्व चेंज किए थे, और थर्ड टाइम फिर से उसके उसी वेल्व में इन्फेक्शन हो गया था। अब हमें चैलेंज ये था कि हम इसके अलग अलग मतलब ऑपरेशन हम के जो मतलब कर सकते हैं हम पेशेंट में, हमने वो सारे ऑप्शंस देखे। तो हमें जो सबसे बेस्ट सूटेबल एक ऑप्शन लगा कि आजकल एक नया ट्रेंड आया हुआ है कि हम विदाउट सूचर के हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हमें वो जो विदाउट सूचर का प्रॉब्लम ये थी कि हमें पुराने वाला वेल्व निकालना था और नया वेल्व इंट्रोड्यूस करना था पेशेंट में। तो उसके लिए हमने सब कुछ देखा कि पेशेंट का आउटकम, कि हमें बाईपास जो हमें सर्जरी के लिए जो हम मरीज़ को बाईपास मशीन पे डालते हैं वो टाइम भी हमने कम से कम रखना था, क्योंकि ऐसा जैसे पेशेंट की किडनीज ख़राब थी और लंग का भी डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो हम उस हिसाब से हमने प्लान किया कि हम एक ऐसा वेल्व का जो हमें नॉर्थ इंडिया में वो फर्स्ट टाइम हमने यूज़ किया है। ये इनफैक्ट शायद पीजीआई में भी वो वेल्व यूज़ नहीं हुआ था। तो हमने वो सारा अपना एक टीम वर्क के थ्रू हमने उसकी तैयारी की, और अल्टीमेटली हमें सक्सेसफुल हुए कि हमने वो विदाउट सूचर वो वेल्व हमने पेशेंट में लगाया, और अब पेशेंट अब 2 महीने हो गए, पेशेंट बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये इस तरह का जो ऑपरेशन था वो पहली बार हुआ नॉर्थ इंडिया में? हम इस तरह मतलब अपर मतलब नॉर्थ इंडिया में मतलब गवर्नमेंट सेटअप में ये फर्स्ट टाइम हुआ है जी। अच्छा, प्राइवेट में हो सकता है कि हुआ हो। प्राइवेट में दिल्ली में हुआ होगा, लेकिन बाकी स्टेट्स में तो मुश्किल है। आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि आपने बताया जिस तरह से कि लंग्स का भी आप सर्जरी करते हैं और हार्ट की भी आप सर्जरी करते हैं, उसमें तो आप एक्सपर्ट हैं, काफ़ी नाम है डॉक्टर प्रवीण ढोल्टा का। तो पेशेंट्स जो ज़्यादातर आते हैं हार्ट की सर्जरी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, वो शुरू कहाँ से होती है? अगर हम बात करें कि हार्ट की प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है पेशेंट? एक्चुअली जो हार्ट की प्रॉब्लम है 2 टाइप की होती है। कंजेनाइटल की, बचपन से ही मरीज को, पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है। जैसे हम बोलते रहते हैं आमतौर के कि हार्ट छेद है, होल है हार्ट का। फिर कुछ कॉम्प्लेक्स होती है कि नसें, आपकी जो हार्ट की नसें है कुछ मतलब टेढ़ी मेढ़ी जुड़ी है, हमें उसे करेक्ट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो को करना है। और उसके बाद हम जैसे अडल्ट आते हैं तो वेल्व की सर्जरीज कॉमन होती है, और आजकल जो सबसे कॉमन है सीएडी, कि हार्ट की जो नसें हम बोल रहे हैं कि बंद होती है, हार्ट अटैक जो आजकल काफ़ी कॉमन हो चुका है। तो ये पेशेंट आमतौर पर हमारे पास आते हैं जी। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, पहले जब काफ़ी पहले अगर हम बात कर लें, 15-20 साल पहले की बात कर लें या थोड़ा उससे और पहले एक 50 साल से ऊपर का जो एक व्यक्ति होता था, मेजॉरिटी में हार्ट अटैक जो है 50-60 या उसके बाद होते थे। फिर उसके बाद एक दौर आया जब 50 से नीचे यानी 40-45 साल के भी, अभी कोरोना के समय में हमने देखा जो युवा हैं वो भी हार्ट अटैक की वजह से जो है उनकी जो मृत्यु हो रही है। अब नई चीज एक और आ रही है, स्कूल में जाने वाले बच्चे, 7-8 साल, 5 साल की बच्ची, 5 साल का बच्चा, 7 साल के बच्चे जो हैं उनको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, जो कि खबरें जो है राष्ट्रीय सुर्खियां बन जाती है। इसका क्या कारण है कि बच्चों को भी अब हार्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो चुकी है? एक्चुअली हमारा जो हार्ट अटैक का हमारा मानना होता है कि अलग अलग टाइप के उससे लिया जाता है। कि नॉर्मली जो हम हार्ट अटैक लेते हैं जो अचानक हो सकता है कि एक हमारे टर्म होती है अरिथमियाज की, हार्ट की जो रिदम है वो ठीक काम नहीं कर रही है अचानक,
तो उसके कई कारण होते हैं कि हार्ट पे आपका जो एक कंडीशंस होती है, अलग अलग कंडीशंस होती है उस वजह से, और बाकी जो कई कंडीशन ऐसी होती है कि जो 15-20 साल के या यंग एज में हमारा होमोसिस्टीन लेवल्स वगैरह होते हैं, उसकी वजह से भी ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं मतलब हार्ट अटैक के लिए। तीसरी चीज़ आजकल कॉमन है कि जो हमें बोले कि जो वैक्सीन के कारण जो हमारे को कोविड की वैक्सीन वगैरह भी लगी है, उसकी वजह से जो हमारा एक जो ब्लड जो है हमारा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, मतलब जब थ्रोम्बोटिक स्टेज हो गया है, तो उस वजह से भी थोड़े हम ज़्यादा प्रोन हो चुके हैं इन हार्ट अटैक वगैरह के लिए जी। जो वैक्सीन लगी थी ये भी कहा जा रहा था, अभी वो पॉइंट भी आपने कहा, ये सोशल मीडिया पर भी चर्चा रहती है कि जिनने दोनों वैक्सीनेशन जो की है कोरोना से बचने के लिए, बचाव के लिए, जो 2020 में लहर आई थी, उसके बाद 2021 में भी आई थी, उसके बाद हार्ट पेशेंट्स लगातार बढ़े हैं, हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़े हैं। क्या सच्चाई है इस? ऐसे तो प्रूव नहीं है कि है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ये पाया गया कि हार्ट अटैक के ज़्यादा पेशेंट ज़्यादा आने लग गए हैं। और ये भी पाया गया है कि मतलब जो स्टडीज़ वगैरह में कि भाई थ्रोम्बोटिक स्टेज मतलब जो क्लॉट बनने की क्षमता है वो थोड़ी ज़्यादा पाई गई है उन मरीज़ों में जो जिनको वैक्सीन लगी थी, तो उनका थोड़ा मतलब थ्रोम्बोटिक स्टेज ज़्यादा हो गया है। तो मतलब एक कारण मतलब इस टाइम में ज़्यादा लग रहा है कि वो भी एक कारण है कि जो जो नए हार्ट अटैक के मरीज़ आ रहे हैं उसमें एक प्रबल वो भी एक कारण है। अच्छा, आपने जो सर्जरी की, जो कि ये भी कहा जा रहा है अपने आप में उत्तर भारत की पहली सर्जरी थी, आप कह रहे हैं सरकारी अस्पतालों की बात करें उसमें, तो कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए वो? और क्या आपको लग रहा था सर्जरी से पहले कि अब इसकी दूसरी या तीसरी बार सर्जरी हो रही है व्यक्ति की, पेशेंट की, सफल हो पाएगी? क्योंकि डॉक्टर को पता चल जाता है पहले। एक काफ़ी बड़ी सर्जरी थी ये हमारे उससे, तभी हमने एक पूरा टीम वर्क होता है, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट है, मतलब कार्डियक एनेस्थीसिया वाली टीम होती है, हमारे सर्जन्स की टीम होती है, बाकी जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, सिस्टर्स, आईसीयू से, सब कुछ हम पहले मतलब डिस्कस करते हैं। आपकी एक टीम होती है, हम आपस में डिस्कस करते हैं कि हम इस ऑपरेशन को एक अंजाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। हम पूरा डिस्कस करके उसके बाद ही किसी स्टेज पे हम आके फिर ये सर्जरी हम प्लान करते हैं। फिर हमें पेशेंट को भी बताना पड़ता है, क्योंकि आपको एक कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हमें देखना है, उसको बाकी लंग का भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, किडनीज की भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो हमने सारा डिस्कस करके पेशेंट को पूरा एक्सप्लेन करके कि भाई हाई रिस्क सर्जरी है, तो अल्टीमेटली हम पेशेंट का भी हम पे विश्वास है होता है, तो उन्होंने पेशेंट ने भी हमें बोला कि नहीं आप जाइए कीजिए ये सर्जरी, जो भी आउटकम होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो पूरे फैमिली को भी उनका हमें तैयार करना पड़ता है। तो उसके बाद अब पेशेंट ठीक है, आउटकम अच्छा है, तो हमें सब पूरे टीम को अच्छा लग रहा है कि हमने ये, और आगे वाले में हम अब ये इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आगे हमें कोई ऐसा चैलेंज आएगा तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे, और अपने मतलब हिमाचल की जनता को एक अच्छा मतलब यही वो फैसिलिटीज़ जो जिसके लिए उनको बाहर जाना पड़ता था, अब हम अपने स्टेट में भी उसको दे पाएंगे। डॉक्टर को शुरू से ही मरीज या उसके तीमारदार जो है वो भगवान के रूप में देखते हैं। एक घबराहट रहती है जब इस तरह के जो हाई रिस्क ऑपरेशन आप करते हैं। क्या वही घबराहट कि मैं ये ऑपरेशन कर पाऊंगा, ठीक से नहीं कर पाऊंगा, या आपको पता है कि इसमें रिस्क के चांस ज़्यादा हैं, तो एक डॉक्टर जो है वो भी थोड़ा अंदर से क्या फील करता है उस समय जब वो ऑपरेट करते हैं? क्योंकि उम्मीदें बहुत होती हैं, खासतौर पर मरीज और उसके सगे संबंधियों को एक डॉक्टर से। तो अंदर से डॉक्टर क्या फील करता है अगर पता हो कि बहुत हाई रिस्क ऑपरेशन जो है मैं करने वाला हूँ? नहीं, ये चैलेंज होता है, डॉक्टर को भी काफ़ी डर लगा रहता है, क्योंकि आज आउटकम तो उसे देना ही है, और किसी की लाइफ से आप खेल मतलब एक तरह से किसी की लाइफ है, तो मतलब आप अपने ये लेके चलते हो कि अगर हमारा कोई फैमिली मेम्बर होगा और उसको ये होगा, ऐसी बीमारी होगी, तो हम अपने से बेस्ट दे सके और बेस्ट आउटकम दे सके मरीज को भी। और इसलिए हम फिर मतलब जो कार्डियक सर्जरी में थोड़ा ऐसा होता है कि आप अकेला बंदा नहीं इसको कर सकता, एक टीम लेके ही हम चलते हैं कि उस पूरा डिस्कस करके फिर हम आगे आउटकम देते हैं मरीज का। हमारा यही होता है कि बेस्ट हम आउटकम दे सके, जो भी हमें पता है कि इसमें इतनी मोर्टेलिटी हो सकती है या मॉर्बिडिटी हो सकती है, हम पहले ही एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि आप मरीज को पहले बताओगे तो मरीज को लगेगा कि हाँ जी ऐसा ऐसा हो सकता है मेरे साथ, तो फैमिली मेंबर्स भी तैयार रहते हैं कि हाँ ये ऐसी चैलेंजेस आ सकती है, मरीज को ऐसा हो सकता है। तो फिर अगर
आपका मरीज आप पे विश्वास रखता है, फिर भी बोलता है कि भाई हम तैयार है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, आप पॉजिटिव वे में जाते हो तो आउटकम भी फिर आपका पॉजिटिव ही रहता है। मतलब डॉक्टर जो है जिस तरह से मैंने कहा कि भगवान के रूप में देखते हैं, ऐसे ही अ, ये एक बहुत चर्चा रहती है कि जिस तरह से डॉक्टर का भी बोलचाल होता है कोई भी मरीज के लिए, अगर बोलचाल ठीक होता है तो 50% मरीज तो उसके व्यवहार से ही ठीक हो जाता है। इस तरह की भी बातें सामने आती होंगी आपके। ये होता है, मतलब वो दोनों चीज़ें, ये वाइस वर्सा भी है। अगर मरीज का भी आप पे विश्वास पॉजिटिव है, आप पे विश्वास जाग रहा है, तो डॉक्टर का भी मरीजों पे ज़्यादा वो रहता है कि मैंने इनको बेस्ट करना है, क्योंकि मरीज आप पे इतना डिपेंडेंट है, आप पे इतना विश्वास रख रहा है, तो आपका फिर थोड़ा सा जो एक वे होता है कि पॉजिटिव वे में आप मरीज के लिए जितना भी अपने को स्ट्रेच कर सकते हो, मतलब आउटकम मरीज के लिए अच्छा ला सकते हो। तो ये एक वाइज मतलब दोनों वे में होता है कि भाई मरीज का अगर आप पे विश्वास है तब आप उसका आउटकम ज़्यादा बेटर भी दे सकते हो उनके। डॉक्टर साहब, आजकल क्योंकि डायबिटीज आम बीमारी हो चुकी है, ब्लड प्रेशर हाई लो ये भी अब आम हो रहा है, ये कनेक्टेड है आपस में, और उसके बाद ये असर भी करता है कई जगहों पर, जैसे लंग्स पे या हार्ट पे या पैरों पे, आंखों पे, कई जगहों पर। तो ये कॉमन बीमारी, क्योंकि आपके पास जो पेशेंट्स सर्जरी के लिए आते हैं, शुगर पेशेंट्स भी आते होंगे निश्चित रूप से, तो कितना बड़ा एक उस समय चैलेंज रहता है, क्योंकि शुगर शुगर पहले कंट्रोल होगी, उसके बाद ही आप सर्जरी कर सकते हैं। मरीजों के लिए आप क्या सलाह है, इस तरह के जो डायबिटिक मरीज हैं या बीपी के मरीज हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है वो भी ऐसा ही है आज के समय में, क्या लाइफस्टाइल बदलने की ज़रूरत है आज सब। जी, ये क्योंकि ये जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मोस्टली लाइफस्टाइल की वजह से है। जो पुराने ज़माने में ये चीज़ें होती नहीं थी, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल, अब बंदा हार्ड वर्क करते रहते थे सारे लोग। अब क्या आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, थोड़ा ईटिंग हैबिट्स भी आपकी चेंज हो गया, वही फास्ट फूड वगैरह में लोग ज़्यादा जाने लगे। इसकी वजह से ये आपका ये बीमारियां हैं ज़्यादा सामने आ रही है। और दूसरी चीज़ है कि आप डिटेक्ट भी ज़्यादा, अब आपके इन्वेस्टिगेशन भी बेटर हो गए, तो ये बीमारियां डिटेक्ट भी ज़्यादा बेटर हो रही है। ड्रग्स आपकी अच्छी है, लेकिन आपको आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जो हमारी हार्ट की बीमारी के लिए, जो भी हम कोई भी सर्जरी करते हैं तो एक रिस्क फैक्टर होता है। जिसमें डायबिटीज़ ज़्यादा होगा तो उसकी जो, जैसे हम नॉर्मली हार्ट अटैक की बात करते हैं तो ज़्यादा प्रोन होगा। ये थोड़ा जैसे हम बोलते हैं साइलेंट अटैक, डायबिटीज़ वगैरह में साइलेंट अटैक ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें कंट्रोल करनी ही पड़ेगी, और अगर ये कंट्रोल रहेगा तो हमारा आउटकम मरीजों में ज़्यादा बेटर रहता है। जी, स्ट्रेस लेवल भी जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहता है हार्ट। ये सारे रिस्क फैक्टर है जी, स्ट्रेस लेवल, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब एक रिस्क फैक्टर्स है हार्ट की बीमारी। और जो जिस तरह से हम बात कर रहे थे बच्चों में जो है, क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, बच्चों को जो इस तरह की बीमारी है वो ना लगे या ना वो शुरू हो, तो पेरेंट्स को कितना और ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है बच्चों के लिए, क्योंकि आज के समय में वो ज़माना बदल गया है और बच्चों के लाड प्यार जो है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स का बच्चों के प्रति। तो क्या खान पान और बच्चों का, क्योंकि वो तो रूटीन रहता है घर से स्कूल, स्कूल से घर, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बच्चे खेल भी नहीं सकते ऐसे, क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादातर ग्राउंड्स नहीं है। तो ऐसे में बच्चों के लिए क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बच्चों के लिए क्या खाना होना चाहिए, और क्या पेरेंट्स को बच्चों को भी अब रेगुलर चेक करवाना चाहिए अस्पताल आकर के, किस तरह से पता चलता है कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चों के लिए खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो थोड़ा लेट पता चलता है। ये आजकल काफ़ी कॉमन हो गया हमारी, क्योंकि ईटिंग हैबिट्स काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आजकल हम थोड़ा वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अडेप्ट कर रहे हैं, तो ये ईटिंग हैबिट, फास्ट फूड हम ज़्यादा वो लेने लग गए, तो उसे हमें कंट्रोल करना है। हमारे में बेसिकली डाइट में वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये ज़्यादा, इसका इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। और आपका जो डेली जो रूटीन, एक एक्सरसाइज, अगर आप इंडोर में ज़्यादा है तो आप गेम्स वगैरह पे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको आउटडोर में बच्चों को भेजना पड़ेगा। और अगर आपको कहीं लगता है कि बच्चा ज़्यादा जल्दी थक रहा है या बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में जाके उसको चेकअप करवाना। आपने ऐसा नहीं रखना है कि भाई हम थोड़ा मतलब इसको आगे डिले करते रहो। कभी भी आपको लगे कोई सिम्टम है मरीज को, तो आपको उसको इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट कराना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि यहाँ पर ओपन हार्ट सर्जरी जो आपने सफल की है, लेकिन अब तक जो है वो लोग ज़्यादा बाहर, अगर कहें कि सबसे ज़्यादा भरोसा जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ को ही चला जाता है, एम्स है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, फोर्टिस वगैरह इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर की, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में इस वक्त, अगर ये हार्ट के ऑपरेशन या जो आप लंग्स के ऑपरेशन वगैरह करते हैं, सर्जरी करते हैं उसके लिए, आजकल जैसे या काफ़ी इक्विपमेंट्स कहें तो? इक्विपमेंट्स की मेन मेन हमारे उससे तो अगर डॉक्टर हर जगह सेम ही होता है, अगर आपको बेटर फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स बेटर मिले, इन्वेस्टिगेशन के लिए टूल बेटर मिले, तो आउटकम भी हमेशा बेटर होता है। तो आजकल जैसे नया चलन है कि की होल सर्जरीज होती है, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज वगैरह होती है, तो हम वो अब आपको उसके लिए प्राइवेट में खर्च करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें अगर हमारे पास यहाँ इक्विपमेंट्स हो और ये टूल सब अवेलेबल हो, तो हम यहाँ बेटर सस्ते दाम में अच्छे उसमें हम यहाँ पे अपने सरकारी हॉस्पिटल में भी ये पेशेंट्स को इन सुविधाओं से हम सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। तो अगर ये सब कुछ इक्विपमेंट्स अगर हमारे पास होगी तो डेफिनेटली हम अपने मरीजों को यहाँ से कोई भी रेफ़र नहीं होगा पेशेंट, हम सभी अपने इसी हॉस्पिटल में हम पेशेंट को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। दावा किया जाता है, जहाँ फोर्टिस के डॉक्टर्स हों या पीजीआई के डॉक्टर्स हों, वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर तो खुद हमारे पास आते हैं इलाज करवाने के लिए। नहीं, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पूरे इक्विपमेंट्स नहीं है, फैसिलिटीज़ हो तो डेफिनेटली अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो थोड़ा मैं यहाँ अभी चलो रोबोटिक सर्जरी अब स्टार्ट हो चुकी है, तो धीरे धीरे बाकी भी जो हमारा वीडियो असिस्टेड सर्जरीज होती है लंग सर्जरीज के लिए, तो बिल्कुल आपको पेन फ्री सर्जरीज होगी, छोटे से होल के थ्रू हम सारी सर्जरीज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी तो डेफिनेटली किसी मरीज़ को आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। रोबोटिक सर्जरी की आपने बात की, तो क्या सफल है रोबोटिक सर्जरी, और अभी तक कितनी सर्जरी जो है आपके हिसाब से हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में? एक्चुअली अभी कार्डियक सर्जरीज अभी रोबोटिक से यहाँ स्टार्ट नहीं हुई है, बाकी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये सर्जरी स्टार्ट की है, तो काफ़ी सफल कर रहे हैं वो लोग, मतलब 15-20 सर्जरीज की है और सफल सर्जरीज रही है उनकी। तो उससे ज़्यादा फायदा रहता है मरीज को कि मिनिमल उससे आप खर्चा तो है लेकिन फिर भी मिनिमल इंसिजन लगेगा, छोटा, रिकवरी बेटर होगी, आउटकम बेटर होगा। तो कार्डियक सर्जरी में भी अगर हम ये स्टार्ट करते हैं तो मतलब आउटकम बेटर रहेगा, क्योंकि आपको मिनिमल इंसिजन से आपको देना है तो पेन फ्री रहेगा, मरीज जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, उतना ही मरीज पे भी खर्चा कम होगा, अटेंडेंट्स का भी रहना कम होगा। तो फ्यूचर तो रोबोटिक सर्जरीज और ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी ही फ्यूचर है। डॉक्टर साहब, एक और धारणा है लोगों के बीच में, कोई हार्ट पेशेंट यानी हार्ट अटैक का कोई पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर्स को स्टंट डालने की बड़ी जल्दी रहती है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें स्टंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके बावजूद भी स्टंट डाला जाता है। ये कितना ज़रूरी होता है स्टंट डालना, और अगर उसको ना डालें तो क्या, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको स्टंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती हार्ट अटैक आने के बाद भी? नहीं, ये गलत धारणा है लोगों की कि डॉक्टर्स को स्टेंट डालने की ज़रूरत होती है। हम तो अपना सरकारी सेटअप में बता सकते हैं, जो गवर्नमेंट सेटअप में हर डॉक्टर ये चाहता है कि हम मरीज़ को बेस्ट आउटकम दे सके। अगर किसी मरीज़ का हमने एंजियोग्राफी करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट और उन्हें लग रहा है कि अभी मरीज़ की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर वो नस काफ़ी देर तक बंद रहेगी तो हार्ट वीक होना शुरू हो जाता है एकदम से, और हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें आउटकम, मरीज़ का आउटकम ठीक नहीं है। तो हर डॉक्टर ये चाहता है कि हम अपने मरीज के लिए बेटर कर रहे, आउटकम बेटर रहे। तो अगर मरीज आ जाता है और उसके लग रहा है डॉक्टर को कि इसको स्टेंट की ज़रूरत है, तो स्टेंट से ये होता है कि मरीज दूसरे तीसरे दिन डिस्चार्ज हो जाता है। अदरवाइज अगर वो रीवैस्कुलराइज नहीं होगा, चाहे स्टेंट से करना है चाहे बाईपास सर्जरी करनी है, तो जितनी जल्दी होगा उतना बेटर आउटकम होगा। कोई अगर आप उस चीज़ को डिले करोगे तो उतना हार्ट फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस होता है और आउटकम उतना ही मरीज के लिए बेहतर नहीं रहता है। चलिए, आपने इतनी बातें करी तो एक मैं आपसे और सवाल लूँगा। स्ट्रेस, क्योंकि हम बात कर रहे थे स्ट्रेस की, और एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस भी हार्ट अटैक्स के लिए। तो ऐसे में जो लोग स्ट्रेस ले रहे हैं खास तौर पर, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मेरा तो यही मैसेज है कि आप खुश रहिए। अगर आपकी एक हैप्पी लाइफ है और स्ट्रेस फ्री लाइफ है तो आप एक हेल्दी लाइफ भी आप जिएंगे। अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है तो उतना ही आपको मतलब आप प्रोन हो जाओगे बीमारियों के लिए। तो इसलिए कि एक स्ट्रेस फ्री लाइफ रखिए, हैप्पी लाइफ रखिए, और फिर उससे आपका हेल्दी लाइफ भी रहेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी बातें बताई हैं, जो मरीज़ हैं या लोग हैं, उसका ध्यान रखेंगे, फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस तरह की बीमारियां जो हैं उनसे वो दूर रह सकें। डॉक्टर प्रवीण ढोल्टा, आप द मोहित डायरीज के लिए जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।